हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 18 रुपए का शेयर है। ये एक बड़ी रफ्तार बीच में आई थी, लेकिन वापस से आज थोड़ी सी ही सही लेकिन गिरावट है, तकरीबन 1% की गिरावट है। कल इसने अच्छी तेजी दिखाई थी। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि यस बैंक में चल क्या रहा है और देखो जो तेजी आ रही है उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 18 रुपए का शेयर है यस बैंक का। एक महीने में देखो तो बड़ी रफ्तार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आई थी। 16 रुपए 80 पैसे से तेजी बनी, लेकिन उसके बाद लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट भी चल रही है। देखो यस बैंक का यही काम है कि अगर मान लो कि 10-12% अप जाता है तो वापस 7-8% का डिक्लाइन दिखाता है, वहीं पर आता है जहां से ये शुरू हुआ था। अगर आप एक साल का भी इसका ग्राफ देख लोगे तो यही है कि 4% का ग्रोथ है, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी। और ये तेज़ी तब आई थी जब 2 बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया था, जब जेसी फ्लावर ने इनके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसको बाय किया था, और उसके बाद गिरावट ही गिरावट चली। अटेम्प्ट कर रहे, देखो बीच बीच में अटेम्प्ट करता है ये। जैसे कि यहाँ से 15 रुपये का था, तेज़ी दिखाई 16-17 पे गया, वापस गिरा, वापस तेज़ी दिखाई 18 पे गया, वापस गिरा, वापस 18 पे ही जाने के बाद यहाँ से फिर से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो एक टेम्पररी रेजिस्टेंस कह लो तो वो 18 की रेंज में देखने को मिल तो रहा है, क्योंकि वहीं से हर बार ये गिर भी रहा है। अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो रहे हैं। कल भी बड़ी क्वांटिटी में थे, पिछले हफ्ते भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होते नजर आए, और आज भी तकरीबन 16 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में यस बैंक के शेयर ट्रेड होते नजर आए। तो भैया बहुत बड़ी वॉल्यूम्स तो है यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। इतना ही नहीं, यस बैंक को लेकर अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे बाई करो और 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 3% लोग कह रहे होल्ड करो। अगर इनके नंबर्स भी अगर हम देखें तो डिक्लाइन मोड था पहले, आप देखो लगातार डिक्लाइन मोड था यहाँ से। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तेज़ी आई, जो कि अच्छी बात है। और इवन अगर हम क्वार्टरली नंबर्स भी देखेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू में लगातार अब धीरे धीरे तेज़ी बन रही है। और देखो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी तेज़ी बरकरार रहे। और जिस तरीके से यस बैंक में धीरे धीरे टर्न अराउंड आया है, डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट वाइज अप्स एंड डाउन्स होगा बीच बीच में। यहाँ पर प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो बेहतरीन प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे यार 350 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी शेयर 18 पे क्यों है, भागना चाहिए था, भागा क्यों नहीं? क्योंकि देखो यस बैंक में बहुत सारे शेयर्स हो चुके हैं, शेयर्स की डंपिंग हो चुकी है, एक तरीके से आप ये कहो। जब यस बैंक क्राइसिस आया था, जब 10 रुपए के आसपास शेयर मिल रहा था, मतलब जब बैंक डूब रहा था, तो बाकी बैंक्स आगे आई और 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी और 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हुई। अब आप काउंट करो कितने शेयर्स हो गए यहाँ पर। 10,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग हुई तो उसके लिए 1,000 करोड़ शेयर्स। इसके अलावा उसके बाद दोबारा फंड रेजिंग करी गई और 12-13 रुपए की कीमत पर शेयर जो है वो एफपीओ के, मतलब जो पब्लिक के थ्रू ये हुआ, और 15,000 करोड़ रुपए रेज करे गए। 12-13 रुपए का शेयर, 15,000 करोड़ रुपए का रेज, काउंट करो कितने शेयर्स हुए यहाँ पर। और यही वजह है कि 18 रुपए का शेयर है, देखने में सस्ता लगता है, लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो 70 के करीब है। तो पहली चीज़ ये सस्ता तो नहीं है, सस्ता नहीं है ये। हाँ, अगर आने वाले दौर में यस बैंक के प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बहुत तेज़ी से अगर बढ़ेंगे तब जाके थोड़ा बहुत एडजस्ट होता नजर आएगा। लेकिन अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो 18 रुपये देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है ये। अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो जो प्रमोटर है उनके पास कोई नहीं है, मतलब जो पुराना कपूर एंड फैमिली थी वो तो यहाँ से एग्जिट ही कर चुकी है, और जो म्यूचुअल फंड है उनके पास 0.16% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक की जो क्वांटिटी यहाँ पर 37.78% है, और डोमेस्टिक में कौन है यहाँ पर? जो वही बैंक्स जिसने इसको रेस्क्यू किया था, और उस बैंक के 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था वो भी खत्म हो चुका है। तो याद रखिए जब यस बैंक में तेज़ी आएगी वो बैंक्स भी लाइन में लगी हुई है बिकवाली करने के लिए। हमें पता नहीं है कि कब बेचेंगे, आपको भी पता नहीं है कब बेचेंगे, ये उनके मूड पर डिपेंड करता है, कि बहुत सारी क्वांटिटी वो भी लेके बैठे हुए जिन्होंने यस बैंक के क्राइसिस के दौरान 10 रुपए के भाव पर शेयर खरीदे थे उस टाइम पर, और लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद अब वो बेच भी सकते हैं इसको कभी भी। तो एक रीज़न वो चलो मान लो कि एसबीआई ना बेचे, ठीक है, लेकिन बाकी बैंक्स तो है, ये एक यहाँ पर खतरा है। यहाँ पर आप देखो तो एफएस के पास 23.79% की होल्डिंग है,
रिटेल और अदर की मिलाकर 38.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल यस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 18 रुपये मुझे लगता है कि बाइंग करने वाला लेवल नहीं है, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अगर आपको रिस्क लेना है तो 15 रुपये 16 रुपये के आसपास आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन एक डिस्क्लेमर साथ में ये भी दे दूँ कि वही लोग यहाँ पर रिस्क ले जो यहाँ पर 3-4 महीने के लिए नहीं 3-4 साल के लिए आए हुए हैं, जिनका लॉन्ग टर्म का आउटलुक है वो ही यहाँ पर बाई करें। जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं कि यार 2-3 महीने में पैसा बना लेंगे, वो अभी से दूर रहे इससे, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। मोमेंटम अभी थोड़ा बहुत गेन हुआ ज़रूर है, लेकिन वापस ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम पर। तो यहाँ पर जो मूव बना है पिछले कुछ टाइम में, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं देखूँ 18 रुपये के लेवल से, तो मुझे लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। लेकिन अगर ये 15-16 के आसपास होता है तो वहाँ से रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। लेकिन हाँ, वही लोग यहाँ पर पैसा लगाए जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, ठीक है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि 3-4 महीने तक तो ये उतना बड़ा मूव दिखाने वाला है नहीं। अगले 2-3 क्वार्टर के नंबर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और आने वाले टाइम में यस बैंक की जो कहते हैं ना कि लोन बुक है वो किस तरीके से ग्रो होती है, एनपीए किस तरीके से कम हो रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है, और चीज़ें किस तरीके से जा रही है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये अटकने वाला है, अभी ये 16 से लेकर 20 की रेंज में अटकने वाला है, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाने वाला है। और जो लोग यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड मतलब कहते हैं कि भैया एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है जिनकी कि यार पैसा डबल कर देगा 3 कर देगा, तो वो अभी जल्दी नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग भी हुई है। तो यही कहूँगा आपसे कि अगर है तो रखे रहो, लेकिन नज़रिया एटलीस्ट 3-4 साल का होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, और जिनको फ्रेश बाय करना है उनके लिए भी मैं इतना ही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ही एंट्री रखो, वरना मत आओ। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।